हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, जहां पर चुनावी साल में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने सीएम शिवराज से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक सीएम हाउस में दोनों के बीच मुलाकात हुई है। भितरवार से कांग्रेस के विधायक हैं लाखन सिंह। थोड़ी देर पहले ही वो सीएम हाउस से निकले हैं और इस मुलाकात के बाद कयासों के दौर तेज हो गए हैं। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। क्योंकि चुनावी साल है, दल बदल की सियासत मध्य प्रदेश में हम इस समय देख रहे हैं। जैसे कि दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके ठीक बाद कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह सीएम हाउस पहुंचे। सीएम शिवराज से उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। बीजेपी के नेता सत्यनारायण सत्तन और सीएम शिवराज की मुलाकात हुई। कर्नाटक चुनाव को लेकर दिए बयान के बाद चर्चा में थे सत्तन। अन्य नेताओं के साथ सीएम शिवराज ने मुलाकात की है। तो सत्यनारायण सत्तन से मुलाकात की सीएम शिवराज ने। कर्नाटक चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिससे वो चर्चाओं में आए। और भी अन्य कई नेताओं से मिले हैं सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि फिल्म शिक्षित और जागरूक करती है। उधर टैक्स फ्री करने पर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। एमपी में फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देख सकें, इस लिहाज से फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। सीएम ने कहा कि फिल्म बच्चों और पालकों को जरूर देखनी चाहिए। द केरला स्टोरी आतंकवाद की सच्चाई उजागर करती है, लफ्ज जिहाद के षड्यंत्र को बेनकाब करती है, धर्मांतरण के कुचक्र को सामने लाती है। और इसलिए इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी, बच्चों को भी, बेटियों को भी। इसलिए हमने टैक्स फ्री करने का फैसला किया। उधर कांग्रेस ने केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने का विरोध किया। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि फिल्म को बीजेपी ने चुनाव में फायदा उठाने के लिए बनवाया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है देश में, उस समय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद ही कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को पैसा देके इस तरह की फिल्म बनवाते हैं। पिछले समय कश्मीर फाइल्स, अब चुनाव है केरल। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और केरल की घटनाओं के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट को जिम्मेदार ठहराया है। क्योंकि अब कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे आश्चर्य है। क्योंकि वो तुष्टीकरण की बातें करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता जब यथार्थ बताया जाए। इस देश में 75 साल की आजादी के बाद केरल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका कारण कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही तो है। फिल्म को लेकर विवाद था कि रिलीज को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। द केरला फाइल्स अब सिनेमा घरों में है। ऐसे में सियासत की बजाय ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है, जिसके बाद रतलाम में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने 200 से ज्यादा महिलाओं को यह फिल्म दिखाई। मल्टीप्लेक्स के बाहर पहले इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की और फिर इस फिल्म को देखा। भाजयुमो नेता का कहना है कि इस फिल्म को दिखाकर खास तौर पर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। माता की वंदे वंदे जय जय श्री राम, जो एंट्री पास आपकी माता की वंदे भारत माता की सभी के हाथ ऊपर एक साथ भारत। कृषि मंत्री कमल पटेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कमल पटेल ने कहा कि उनकी 7 पुश्तें भी सत्ता में नहीं आ सकती, मतलब कांग्रेस की। किसानों के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए बहुत काम कर रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से द केरला स्टोरी फिल्म देखने की अपील की। हमने अभी आरबीसी 6-4 में रात दी है 159 करोड़, जहाँ जहाँ भी ओले गिरे हमने वीडियोग्राफी करा के किया, सैटेलाइट से कराया। हम बीमा भी देने वाले हैं। कांग्रेस 15 महीने सत्ता में रही, 1 रुपया किसान को बीमा नहीं दिया, 1 पैसा
15 महीने में जमा नहीं किया। 18 का खरीफ का रबी का, 19 का खरीफ का रबी का, और शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनते से ही 1 सप्ताह में हमने 2200 करोड़ जमा किए और किसानों को बीमा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म दी केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने पर कहा कि इस प्रकार की सही कहानियों की फिल्म बनना पहली बार शुरू हुआ है, इसलिए फिल्म बनाने वाले के साहस की प्रशंसा की जानी चाहिए। बजरंग दल मामले को लेकर उन्होंने कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन है। इस प्रकार की सही कहानियों की फिल्म बनना पहली बार चालू हुई है, नहीं तो फिल्म इस प्रकार की बनती थी कि समाज में गलत संदेश जाता था। पहली बार ट्रू स्टोरी, सत्य कथा के आधार पर फिल्में बन रही हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो भी हमारे पास जानकारी है, ये हमारे पास तथ्य है। मैं समझता हूँ कि उनके साहस की प्रशंसा करें। देखिए, बजरंग दल एक राष्ट्रवादी विचारधारा का युवाओं का संगठन है और हमेशा उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद इसके खिलाफ संघर्ष किया है और राष्ट्रवादी संगठन है। कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती है, उत्तेजना में वो बात छोड़िए, अदरवाइज बजरंग दल की जो विचारधारा है वो पूरी राष्ट्रवादी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने के मामले पर एमपी में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। मंडला जिला में बजरंग दल ने जिला कांग्रेस दफ्तर के सामने कांग्रेस का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। कांग्रेस दफ्तर और उसके कार्यकर्ताओं के सामने ही पुतला दहन होते देख कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने भी अपने दफ्तर के पास नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं सिवनी में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर बैठकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर कांग्रेस का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना की अगुवाई में राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पुलिस के सभी आला अधिकारी, पुलिसकर्मियों और लाइन स्टाफ ने एक साथ अपने अपने क्षेत्र में पैदल मार्च किया। भोपाल की टीटी नगर थाने से डीजीपी सुधीर सक्सेना, कमिश्नर हरिनारायण मिश्र और सभी जोन के डीसीपी, एसीपी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पैदल मार्च पर निकले। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने बताया कि जनता में सुरक्षा की भावना के लिए पुलिस पैदल मार्च कर रही है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैदल मार्च करने के निर्देश दिए थे। सुरक्षा की भावना बनाए रखने तथा सड़कों पर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से पैदल गश्त आयोजित की जाती है और बेसिक पुलिसिंग में पैदल गश्त का केंद्रीय महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान भी लगातार पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी पैदल गश्त की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश भर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, पैदल मार्च कर रही है। भिंड में भी पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने लाहार चुंगी से सुभाष तिराहे तक पैदल मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में अफसरों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हम मौजूद हैं भिंड शहर के सुभाष तिराहे पर, जहां पर आज चंबल संभाग के जो आईजी है सुशांत सक्सेना जी, जिन्होंने आज भिंड का दौरा किया है और आज एक पुलिस के द्वारा एक पैदल मार्च भी निकाला गया है। जिस पैदल मार्च में नवागत एसपी जो मनीष खत्री हैं वो भी है, एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपूसे भी हमारे साथ हैं। देख सकते हैं ये फ्लैग मार्च के दौरान जो आईजी सुशांत सक्सेना जी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। हम बात करने का प्रयास करते हैं आईजी सुशांत सक्सेना जी। सर, आज आपने फ्लैग मार्च निकाला है सर। पैदल सड़क गश्त का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसको एक्टिव पुलिसिंग के लिए उन्होंने हाल ही में कानून व्यवस्था की समीक्षा की, उसको एक्टिव पुलिसिंग के लिए निर्देश दिया, जिसके अंतर्गत आम जनमानस में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए और असामाजिक तत्वों में भय का वातावरण बनाने के लिए जनता के प्रति
शाम के समय उनके अपनी पुलिस की सार्थक उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। उसी के पालन में हम लोगों ने आज यहाँ पर भिंड में ये पैदल सड़क गश्त निकाली है। इसमें मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक भी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी, जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारी और अधिकतम मुख्यालय का फोर्स आज यहाँ पैदल सड़क गश्त निकला। जिले के अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा है और यहाँ पर पुलिस का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के लिए भिंड से रवि रमन त्रिपाठी की रिपोर्ट। बड़ौदा में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में जमकर बवाल हुआ। मीटिंग के दौरान डॉक्टर्स ने गाली गलौज कर दी। बीएमओ के फोन नहीं उठाने पर डॉक्टर्स नाराज हो गए। विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला। द्वारा सभी कर्मचारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं बैठक ले रहा था। उसमें डॉक्टर शैलेंद्र तोमर और डॉक्टर पुष्पेंद्र टंडोतिया द्वारा मेरे पास आए और मेरे साथ गाली गलौज एवं अभद्रता करने लगे। मेरे द्वारा चूँकि ये दोनों लोग समय से कभी भी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करते हैं, ड्यूटी करने में आनाकानी मनमानी तरीके से ड्यूटी करते हैं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। धार्मिक नगरी चित्रकूट में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल नाबालिग लड़की का दोस्त देर रात उसे घुमाने के बहाने देर रात भरत घाट ले गया, जहां उसके 5 दोस्त आए और सबने बहला फुसलाकर लड़की को नाव के जरिए मंदाकिनी नदी ले गए, जहां सबने उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग लड़की सुबह थाने पहुंची और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। 16 वर्षीय बालिका जो थाना बड़ौदा क्षेत्र की रहने वाली है, सुबह करीब 4 बजे आकर थाना चित्रकूट में रिपोर्ट की कि उसके साथ जो है 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो मामले की गंभीरता को हमने समझते हुए जो है तत्काल थाना प्रभारी चित्रकूट की नेतृत्व में टीम रवाना करके जो है भरतघाट के आसपास से जो है राजगढ़ के जीरापुर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास ने एक युवक की जान ले ली। यहां शरीर में देवता आने की बात गोपाल मालवी नाम के शख्स सहित 2 लोगों को धारदार हथियार का प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान दूर खड़े गणपत नाम के युवक को भाला लग गया। वहां मौजूद एक शख्स उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गणपत और उसकी पत्नी भी अपनी दिव्यांग बेटी के इलाज के लिए यात्रा कराने गया था। उधर भी और उस भाले पे भी लगा हुआ सर, भाले भाला तो उठा के लाओ सर, उसमें लगा हुआ है। उठा लो ना, उठा लेंगे यार। गणपत जी आप साथ में इनके, आप साथ में ही हैं क्या? शिवपुरी से खबर है, जहां जिला अस्पताल की भारी लापरवाही सामने आई। दरअसल खतौरा में एक शख्स अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर और नर्स के तत्काल न पहुंचने पर अस्पताल के दरवाजे पर ही खुले आसमान के नीचे गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल परिसर में डॉक्टर और नर्सें घूमती रहीं, लेकिन गर्भवती महिला की किसी ने मदद नहीं की। नवजात के जन्म के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जच्चा बच्चा को अस्पताल के महिला वार्ड में शिफ्ट करवाया है। बड़वानी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने खरमाबाद में छापा मारकर बड़ी संख्या में अवैध हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 पिस्टल और देसी कट्टा बरामद किया। ये लोग घर के पीछे अवैध हथियार बना रहे थे। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के सामान को भी जब्त कर लिया। बरौदा के बाद छतरपुर में भी एक युवक के घर जाकर बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। गनीमत ये रही कि इस फायरिंग के चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती थी। घटना नौगांव थाना इलाके के बनछोरा गांव की, जहां पर महेंद्र सिंह नाम का कांग्रेस नेता किसी बात को लेकर अपने गांव के एक युवक के घर के बाहर जाकर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दहशत फैलाता है। कांग्रेस नेता का ये कृत्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे उसके लाइसेंस के निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी।
धार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 1008 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। बरामद शराब की कीमत 36 लाख से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। देवास पुलिस ने एक ही दिन में हुई 2 लूट के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। साथ ही इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 2 बाइक, करीब 10,000 की नकदी जब्त हुई है। आरोपियों ने एक ही दिन में 2 लूट करना कबूल किया। दमोह में कोतवाली थाना के तहत बाइक सवार बदमाशों ने कल्लू ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल कल्लू रैकवार को तत्काल ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी और घटनास्थल का मुआयना भी किया। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को रवाना कर दिया गया है। दुर्ग में सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आईपीएल पर सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपी के पास से 8 मोबाइल जब्त हुए हैं। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा हुआ है। सीएसपी दुर्ग के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ौदा के लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने सभी फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है और फरार 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। वहीं मृतकों के परिजनों की मांग को प्रशासन ने मान लिया है, जिसके बाद सभी मृतकों का आसन नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों को बंदूक के लाइसेंस देने की मांग मान ली है। उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए गांव में सशस्त्र बल भी 24 घंटे तैनात रहेगा। इसके अलावा और भी कई मांगें प्रशासन ने उनकी मानी हैं। बड़ौदा के लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या के मामले में थाने की वायरल वीडियो के मामले में एएसपी ने सफाई दी। उन्होंने वायरल वीडियो को घटना के बाद का बताया और कहा कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली वो बिना देर किए तत्काल लेपा गांव पहुंच गई। आपको बता दें कि लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या की घटना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग पुलिसकर्मियों को गांव में हत्या होने की बात कहकर तत्काल पुलिस भेजने की मांग करते हैं, जबकि पुलिसकर्मी तत्काल पुलिस भेजने की बजाय ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मर जाने दो, बाद में लाश उठा लेंगे। बालाघाट जिले के कलेक्टर का एक लिखित आदेश इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल परसवाड़ा विधानसभा के भानुकोटा में बागेश्वर धाम सरकार की 23 और 24 मई को कथा है, जिसमें आधा सैकड़ा से अधिक पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और उन्होंने जिला आयुष अधिकारी की ड्यूटी दातून और नित्य क्रिया के सामान का बंदोबस्त करने में लगा दी। कलेक्टर का ये कहना है कि ये अर्धशासकीय कार्यक्रम है। वहीं पूर्व विधायक किशोर समरीते ने परसवाड़ा विधायक और राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे पर निशाना साधा। दृष्टि बाधित महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुषमा पटेल का दमोह पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। सुषमा ने नेपाल में खेली गई सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। दमोह पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुषमा पटेल के क्रिकेट का सफर काफी संघर्षपूर्ण है। बचपन में एक तीर लगने से उनकी आंख खराब हुई, लेकिन पिता की लगन और बेटी को क्रिकेटर बनाने की चाहत ने उनका सफर जारी रखा। इटारसी के पीपल ढाना में एक खेत से 7 फीट लंबा भारी भरकम अजगर देखने को मिला। किसान जब कामकाज करने के लिए जाते थे तो अजगर उन्हें देख बिल में घुस जाता था। रोजाना इतने बड़े अजगर के दिखने से लोगों में दहशत थी। खेत मालिक ने वन विभाग को जानकारी दी तो वन विभाग ने सर्प मित्र को बुलाया और फिर अजगर का रेस्क्यू किया।
नीमच के देहपुर गांव में किसान के खेत में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग को सूचना देने के बाद पहुंची टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को गांधी सागर में छोड़ दिया गया। अरे बेश उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3D थिएटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें बैठकर श्रद्धालु भगवान महाकाल की महिमा जानेंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अब श्रद्धालु हाईटेक तरीके से भगवान महाकाल की महिमा जान सकेंगे। दर्शनार्थियों के लिए यहां आधुनिक 3D थिएटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु भगवान महाकाल और उज्जैन से जुड़ी पौराणिक कथाओं के साथ ही भस्म आरती, भगवान महाकाल की सवारी के दर्शन भी कर पाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना आते हैं और उनकी यही कामना रहती है कि भगवान महाकाल की भस्म आरती के एक दर्शन हो जाएं, वहीं भगवान महाकाल की महिमा को जान सकें। इसी को लेकर जो है अब महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक में एक हाईटेक थिएटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल की भस्म आरती देख सकेंगे। ऐसा अनुभव होगा जैसे भस्म आरती में बैठे हैं। साथ ही भगवान महाकाल की सावन के महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी का भी आनंद ले सकेंगे। साथ ही उनको ऐसा अनुभव होगा जैसे सवारी में ही जो है श्रद्धालु भगवान महाकाल की सवारी का आनंद ले रहे हैं। ये एक नए थिएटर का जो है जल्द ही शुरुआत होने जा रही है और महाकाल लोक के मानसरोवर में थिएटर को बनाया जाएगा और भोपाल की एक कंपनी को ये ठेका दिया गया है और जल्द ही इसका जो है निर्माण कार्य कर उसकी शुरुआत की जाएगी। महाकाल लोक में थिएटर के निर्माण के लिए भोपाल की कंपनी को ठेका मिला है। मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मंदिर के मानसरोवर में प्रथम तल और ग्राउंड फ्लोर पर इसके लिए कंपनी को जगह दी गई है। कुछ महीनों पूर्व स्मार्ट सिटी के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था, जिसका पर्पस था कि जो श्री महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन के हिस्टोरिकल, स्पिरिचुअल, रिचुअल और जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, उनका अवेयरनेस और क्रिएट किया जाए और लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जाए, प्रमोशन किया जाए। इस ऑब्जेक्टिव के लिए टेंडर निकाला गया था मंदिर और जो निर्णय लिया गया था कि मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा उस पर एग्रीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट किया जा चुका है। इसमें जो एजेंसी आई है वो मंदिर प्रबंधन समिति को 3 लाख रुपए का प्रीमियम देगी और अभी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है। इन्हीं पर्पस को लेकर उनको जो जगह दी गई है मानसरोवर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसका पोर्शन है और जो एम्फी थिएटर है महाकाल महालोक में वो वाला इलाका। क्या क्या दिखाने का सर कुछ? इसमें जैसे कि पर्पस है, उसमें आपको प्रमोशन करना है, अवेयरनेस करना है। इसके लिए आप वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई शोज बता सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कुछ आप थिएटर क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी थिएटर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और मंदिर को भी हर महीने 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी भगवान महाकाल की गाथा मंदिरों पर आधारित फिल्म भी बनाएगी, जिनके जरिए श्रद्धालुओं को धर्म से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी। भगवान महाकाल से जुड़ी पौराणिक कथाओं के लिए महाकाल लोक में लगी मूर्तियों की जानकारी भी और महाकाल मंदिर की होने वाली आरतियों की भी जानकारी श्रद्धालुओं को इस थिएटर के माध्यम से मिल सकेगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। हम सभी मंदिर जाते हैं और भगवान को फूल और उससे बनी मालाएं अर्पित करते हैं। हर दिन ना जाने कितने फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूल कहां जाते हैं? जाहिर है कि कहीं कचरे में फेंक दिए जाते होंगे, लेकिन खरगोन नगर पालिका ने मंदिर में चढ़ाए जाने वाले इन फूलों को लेकर अनोखी पहल की है। अनोखी पहल क्या है उसे जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ अगरबत्ती बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सूखे और मुरझाए फूलों को देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इन सूखे फूलों से क्यों अगरबत्ती बनाई जा रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फूलों से अगरबत्ती बनाने की अनोखी पहल है खरगोन नगर पालिका की तरफ से।
दरअसल खरगोन में 150 के आसपास मंदिर हैं और यहाँ से हर दिन बड़ी संख्या में फूल आते हैं। पहले ये फूल कचरा वाहन में इकट्ठा करके कूड़े में फेंक दिए जाते थे। फिर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और नगरपालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने सोचा कि इनका कुछ किया जाए। बस फिर क्या था, फूलों को इकट्ठा करने के लिए अलग से वाहन की व्यवस्था की गई और फूल एकत्रित किए जाने लगे। नगरपालिका ने कुछ लोगों की टीम बनाई और अगरबत्ती बनाने वाली मशीन लाकर अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया गया। मंडलेश्वर मंदिर के पुजारी कैलाश जोशी इससे बहुत खुश हैं और वे इसकी तारीफ करते हैं। ये चाय जिधर डाल देते थे इधर उधर पाँव में आते थे वो फूल, अब नदी में चले जाते थे। अब क्या अगरबत्ती अगरबत्ती बनाते हैं तो अच्छा है, और क्या, भगवान के फूल भगवान के काम में आ रहे हैं, और क्या। नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान के तहत ये पहल की है। खास बात यह है कि नगर पालिका बनाने वाली अगरबत्ती को मंदिरों में ही निःशुल्क सप्लाई करती है। शहर के लोगों का भी ये मानना है कि नगर पालिका ने अच्छा काम किया। पहले मंदिरों से निकलने वाले फूल कचरे के साथ चले जाते थे, अब मंदिरों से निकलने वाले फूल की अगरबत्ती बनाकर मंदिरों में ही दी जाती है। ये अच्छी पहल है। पहले क्या था कि कोई भी किधर भी फेंक देते थे, नगर पालिका भी कुछ फेंक देती थी। अब नगर पालिका ने एक नया सुझाव अच्छा किया है कि अगरबत्ती बनाना और यहाँ के फूल सब व्यवस्थित ले जाना यहाँ से, और व्यवस्थित जगह अगरबत्ती बनना और भगवान की चीज़ भगवान को चढ़ना सबसे बड़ा एक पुण्य का काम हो गया है नगर पालिका के लिए भी। इस बारे में नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते बताते हैं कि कचरा गाड़ी से फूल लाने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं। प्रतिदिन करीब 1 से 1.5 क्विंटल फूल एकत्रित किए जा रहे हैं और अगरबत्ती बनाकर मंदिरों में दी जा रही है। शहर में कम से कम 150-200 मंदिर बने हुए हैं जहाँ रोज फूल निकलते थे, जो डेली कचरा गाड़ी में आते थे, जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने की ऐसी में हम खबरें आई। तो नगर पालिका परिषद द्वारा एक नवाचार करने की सोची, जिससे सभी मंदिरों में एक डब्बे दिए गए फूल संग्रहण के लिए कि वो आप कचरा डोर टू डोर गाड़ी में न डालते हुए इसमें संग्रहण करके रखें। और उसको संग्रहण के लिए हमने एक कचरा गाड़ी मतलब फूल एक संग्रहण के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करी, जो प्रतिदिन गाड़ियों का मंदिरों में जाती है और फूलों का कलेक्शन करती है। नगर पालिका खरगोन अपनी इस पहल से एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। पहला तो भगवान के फूल भगवान के पास ही रहेंगे और दूसरा शहर को साफ सुथरा बनाने में मदद मिलेगी। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2023 को लेकर नगर पालिका खरगोन के द्वारा अनूठी पहल की गई। इस पहल के चलते हुए जो मंदिर खरगोन में स्थित है, उसका जो कचरा, फूलों का कचरा निकलता था, उसको नगर पालिका द्वारा एक विशेष वाहन चलाया गया। उस वाहन के माध्यम से कचरे को टेंचिंग ग्राउंड में लाया जा रहा और उससे अगरबत्ती का निर्माण किया जा रहा। और इसके पीछे नगर पालिका की सोच है कि जो लोगों की धार्मिक भावना आहत होती थी, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगेगा और जो फूलों का जो कचरा था उससे अगरबत्ती बनेगी। और इसमें खास बात यह है कि ये जो अगरबत्ती बनेगी नगर पालिका के द्वारा अभी फिलहाल में उस अगरबत्ती को उसी मंदिर में दिया जा रहा है जहां से फूलों का कचरा लिया जा रहा था। ये अच्छी पहल मानी जा रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।